याद रखें कि वे लोग जो 90 साल या उससे अधिक उम्र तक जीते हैं, उनके पास एक स्पष्ट बात है। जागने पर हाइड्रेशन करना वैकल्पिक नहीं है, यह आवश्यक है। कल आपका पहला कदम एक लंबी और खुशहाल जिंदगी की ओर हो सकता है, और यह सब एक साधारण पानी के गिलास से शुरू होता है। अब हम दूसरे आदत की बात करते हैं, सुबह के समय प्राकृतिक रोशनी के संपर्क में आना। क्या आप जानते हैं कि सबसे सामान्य और स्वास्थ्य के लिए महंगे गलतियों में से एक है पहले घंटे में घर के अंदर बिना प्राकृतिक रोशनी प्राप्त किए समय बिताना? यह न तो हानिकारक लगता है और न ही खतरनाक, लेकिन असल में आप अपने जीवन के घड़ी को सक्रिय करने के लिए सबसे शक्तिशाली जैविक संकेत को खो रहे हैं। इस पर विज्ञान स्पष्ट है। अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन एजिंग के हालिया अध्ययन बताते हैं कि जागने के पहले 30 मिनट में प्राकृतिक रोशनी के संपर्क में आने से रात के समय मेलाटोनिन, जो मरम्मत करने वाली हार्मोन है, का उत्पादन 73% तक बढ़ जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, यह आपके मेटाबॉलिज्म, मूड, रक्तचाप को नियंत्रित करता है और 70 वर्ष की आयु के बाद न्यूरोडिजेनरेटिव बीमारियों के जोखिम को 37% तक कम कर देता है। डॉ. सैंटियागो रामिरेज, जो यूनिवर्सिटी ऑफ नवर्रा में सर्केडियन रिदम और स्वास्थ्य पर शोध करते हैं, इसे इस तरह समझाते हैं। जब सुबह के समय प्राकृतिक रोशनी आपके आंखों में प्रवेश करती है, तो यह एक हार्मोनल प्रक्रिया की श्रृंखला को शुरू करता है, जो आपके पूरे शरीर को सिंक्रोनाइज करता है। आपके मस्तिष्क, दिल और इम्यून सिस्टम को संकेत मिलता है कि अब उसे फिर से निर्माण करने का समय है। बिना उस शुरुआती रोशनी के ये तंत्र काम करना बंद कर देते हैं और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया चुपचाप तेज हो जाती है। मैं आपको एंटोनियो की कहानी सुनाना चाहता हूं, जो 76 वर्ष के एक सेवानिवृत्त शिक्षक हैं। एक दशक से ज्यादा समय तक एंटोनियो को पुराना अनिद्रा था। उन्होंने दवाइयां, हर्बल चाय, ध्यान की दिनचर्याएं की, लेकिन कुछ भी स्थायी रूप से काम नहीं करता था। तब उनके डॉक्टर ने उन्हें कुछ बहुत ही साधारण सलाह दी। हर सुबह उठते ही 10 मिनट के लिए बालकनी या बगीचे में बाहर जाएं, भले ही बादल हों या ठंडी हो। 3 हफ्तों से भी कम समय में एंटोनियो को जल्दी सोने और गहरी नींद का अनुभव होने लगा। लेकिन जो बात उन्हें सबसे ज्यादा चौंका दी, वह यह थी कि उन्होंने दोपहर में थकान महसूस करना बंद कर दिया और उनकी रक्तचाप स्वाभाविक रूप से कम हो गई, बिना अधिक गोलियों की जरूरत के। क्या आप समझते हैं कि यह कितना प्रभावशाली हो सकता है एक साधारण कदम से? अब आपके लिए कल का प्लान। जैसे ही आप अपना पानी का गिलास खत्म करें, प्राकृतिक रोशनी की खुराक लें। अगर आप बाहर जा सकते हैं तो बालकनी या अपने घर के पोर्च पर जाएं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आकाश बादल है, क्योंकि प्राकृतिक रोशनी, यहां तक कि एक धुंधले दिन में कृत्रिम रोशनी से 100 गुना ज्यादा प्रभावी होती है। यदि किसी कारणवश आप बाहर नहीं जा सकते, तो खिड़कियां खोलें और उनके पास बैठें। अपने शरीर को दिन की शुरुआत महसूस करने दें। और अगर आप सर्दी में रहते हैं, तो एक प्रमाणित लाइट थेरेपी लैंप से सूर्य के संपर्क का अनुकरण कर सकते हैं। लेकिन हमेशा जब भी संभव हो, प्राकृतिक रोशनी को प्राथमिकता दें। कोई भी चीज इसे पूरी तरह से बदल नहीं सकती है। यह इतनी साधारण आदत न केवल आपकी नींद में सुधार करेगी, बल्कि यह सचमुच आपके शरीर को हर दिन अपनी कोशिकाओं को फिर से मरम्मत करने, पुनर्जन्म करने और जवानी की ओर प्रोग्राम कर रही है। अब खुद से पूछिए, पिछली बार आपने सूर्योदय को सीधे कब देखा था? कल आप अपने शरीर को इस अदृश्य दवा देने के लिए 10 मिनट क्यों नहीं देंगे? आपका जैविक घड़ी अपने पूरे जीवन में इस संकेत का इंतजार कर रही है, ताकि आप लंबा और बेहतर जी सकें। तो क्यों न कल से ही शुरुआत करें? अगर आपने इस वीडियो को देखा है और जो हमने साझा किया है वह उपयोगी लगा हो, तो मैं आपको खुशी से टिप्पणी में नंबर 2 छोड़ने के लिए आमंत्रित करता हूं, ताकि मुझे पता चल सके कि आप अभी भी हमारे साथ हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं आपको ऐसा करने और बेल आइकन को एक्टिवेट करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं, ताकि आप आने वाले किसी भी वीडियो को मिस न करें। आपका समर्थन अनमोल है। आपकी वजह से हम ऐसा कंटेंट बना पा रहे हैं जो जानकारी देता है,
साथ देता है और थोड़ी रोशनी लाता है। हम इस रास्ते पर साथ चलते रहे। अब हम तीसरी आदत पर आते हैं, नाश्ते से पहले हल्का व्यायाम। कई लोग सोचते हैं कि उठते ही शरीर को सबसे पहले खाना या कॉफी लेना चाहिए, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उठने के बाद निष्क्रिय रहना आपके जोड़ों के घिसने को तेज कर सकता है और आपके जीवन की गुणवत्ता के सालों को चुराने का कारण बन सकता है? यह एक चुपचाप होने वाला गलती है, लेकिन बहुत सामान्य है। नाश्ते तक बैठकर या शांत रहना। जो बहुत लोग नहीं जानते हैं वह यह है कि यह छोटा सा विवरण यह अंतर बना सकता है कि आप गतिशीलता के साथ उम्र बढ़ाते हैं या बिना किसी आवश्यकता के दर्द और सीमाओं का सामना करते हैं। प्रसिद्ध मेयो क्लिनिक के शोधकर्ताओं ने दिखाया है, जो आप जागने के बाद पहले घंटे में करते हैं वह आपके जीवन काल के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। हालांकि यह अविश्वसनीय लगता है, यह पूरी तरह से सच है। ज्यादातर लोग यह महसूस भी नहीं करते कि वे दिन की शुरुआत करते समय अपनी सेहत और जीवन प्रत्याशा को खुद ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। यह वीडियो आपको उन 7 प्रातःकालीन आदतों के बारे में बताएगा जो 90 साल से अधिक उम्र तक जीवन शक्ति के साथ जीने वाले लोगों में समान होती हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि चौथी आदत को करने में केवल 30 सेकंड लगेंगे, लेकिन यह आपके जीवन में अतिरिक्त साल जोड़ सकती है। ये ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में बहुत कम डॉक्टर बात करते हैं, हालांकि वैज्ञानिक प्रमाण निर्विवाद हैं। मैं आपको फ्रांसिस्को के बारे में बताना चाहता हूं। 65 साल की उम्र में वह देखता था कि उसके दोस्त गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रहे थे, जैसे दिल का दौरा, मानसिक क्षमताओं की हानि और गतिशीलता की समस्याएं। आज फ्रांसिस्को की उम्र 93 साल है। वह अभी भी अकेले रहता है, अपनी कार चलाता है और हर हफ्ते 3 बार एक सामुदायिक बगीचे में स्वयं सेवक के रूप में काम करता है। इसका राज क्या है? यह उसकी जेनेटिक्स से जुड़ा नहीं है। उसके परिवार के ज्यादातर लोग 75 साल की उम्र तक नहीं जी पाए। सब कुछ बदल गया जब फ्रांसिस्को ने 65 साल की उम्र में स्वास्थ्य पर एक सेमिनार में भाग लिया और 7 प्रातःकालीन आदतों को अपनाया। इन सरल आदतों ने उसकी सेहत को पूरी तरह से बदल दिया। जबकि उसके दोस्त कमजोर हो रहे थे, वह लगातार बेहतर हो रहा था। जब मैंने उससे पूछा कि इस बदलाव का कारण क्या था, तो उसने बिना हिचकिचाए अपनी प्रातःकालीन दिनचर्या को बताया। जो मैं जागने के बाद पहले घंटे में करता हूं, वही मेरी जान बचा चुका है, उसने मुझसे कहा। आज मैं फ्रांसिस्को के रहस्यों को आपके साथ साझा करना चाहता हूं। क्या आप तैयार हैं उन आदतों को जानने के लिए जो 60 के बाद आपकी सेहत को बदल सकती हैं? आइए शुरू करें। आदत नंबर 1, त्वरित हाइड्रेशन। अगर आपने आज सुबह पानी नहीं पिया है, तो आपका खून शायद गाढ़ा हो रहा होगा, जिससे आपके दिल और मस्तिष्क को तेजी से काम करना पड़ता है। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं, बल्कि एक शारीरिक वास्तविकता है जिसे बहुत लोग नहीं समझते, लेकिन समय के साथ इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। दुनिया के सबसे लंबी उम्र जीने वाले लोग जब जागते हैं तो सबसे पहले अपना मोबाइल चेक नहीं करते या टीवी नहीं चालू करते, बल्कि कुछ बहुत ही बुनियादी लेकिन अनंत रूप से शक्तिशाली करते हैं। हाइड्रेशन। यह पल बहुत महत्वपूर्ण है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल द्वारा हाल ही में किए गए शोध में यह दिखाया गया है कि रात की समय में पानी की कमी से कोशिका उम्र बढ़ने की प्रक्रिया 31% तक तेज हो जाती है। डॉ. टेरेसा रिवाज, बोस्टन के रेनल हेल्थ इंस्टीट्यूट की निदेशक, स्पष्ट रूप से बताती हैं कि रात के समय हमारा शरीर निरंतर पानी खोता है, श्वास और पसीने के माध्यम से। जागते ही यदि हम तुरंत तरल की कमी को पूरा नहीं करते, तो यह जो होता है उसे प्रातः रक्त गाढ़ा होना कहा जाता है, जो एक ऐसा घटना है जो दिल और परिसंचरण तंत्र को अतिरिक्त प्रयास करने पर मजबूर करता है। एक ऐसा प्रयास जो चुपचाप लेकिन समय के साथ बहुत हानिकारक होता है। अब मैं आपको मर्सिडीज की कहानी सुनाता हूं। 73 साल की उम्र में मर्सिडीज को पुरानी थकावट, गुर्दे की समस्याएं और याददाश्त में गिरावट का सामना करना पड़ रहा था, जिससे उसका परिवार चिंतित था। उसके डॉक्टर ने अगले कुछ महीनों में डायलिसिस शुरू करने पर विचार करना शुरू कर दिया था, लेकिन सब कुछ बदल गया
जब लगभग संयोगवश वह एक वृद्ध लोगों के स्वास्थ्य पर एक सेमिनार में गई, जहां उन्हें यह सलाह दी गई कि हर सुबह बिस्तर से उठने से पहले 500 मिलीलीटर पानी पिए। मर्सिडीज ने इस सलाह को अपनाया और केवल 2 महीनों में उसकी गुर्दे की कार्यक्षमता में 27% सुधार हुआ। उसके रक्त परीक्षण के परिणामों ने उसके डॉक्टरों को हैरान कर दिया, जिन्होंने पूछा कि वह कौन सा नया दवा ले रही थी। मर्सिडीज हंसते हुए जवाब दी, बस पानी, जागने पर पानी। क्या आप महसूस करते हैं कि आपके पास हर सुबह एक ताकत है? अब मैं आपको एक सरल लेकिन परिवर्तनकारी कार्य योजना देता हूं। इस रात अपने बिस्तर के पास एक बड़ा पानी का गिलास रख लें। कल सुबह जागते ही उसे पूरा पी लें, इससे पहले कि आप अपने पैरों को जमीन पर रखें। कॉफी, नाश्ते या दिन की शुरुआत का इंतजार न करें। आपके शरीर को इतनी देर तक बिना हाइड्रेशन के रहने के बाद पानी की सख्त जरूरत है। कुछ महत्वपूर्ण सुझाव: कमरे के तापमान पर या हल्का गर्म पानी चुनें। अचानक ठंडा पानी पीने से पाचन और परिसंचरण तंत्र में एक छोटा सा झटका लग सकता है। इसके अलावा इस प्रारंभिक हाइड्रेशन को कॉफी, चाय या जूस से बदलने से बचें। आपके शरीर को अपने जीवन प्रक्रियाओं को फिर से शुरू करने के लिए शुद्ध पानी की आवश्यकता है। इस कदम को अपने दांत ब्रश करने की तरह एक स्वचालित आदत बना लें। याद रखें, आपके शरीर का प्रत्येक कोशिका आपको इसे चिल्ला चिल्ला कर मांग रही है। यह छोटा सा बदलाव आपके गुर्दे, हृदय और मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए दीर्घकालिक रूप से बहुत बड़ा फर्क डाल सकता है। अब आप जानते हैं उन 7 आदतों के बारे में जो 60 साल के बाद आपके स्वास्थ्य को बदल सकती हैं और 90 की उम्र तक जीवंतता के साथ पहुंचने की संभावना को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा सकती है। यह आदतों में पूर्णता खोजने या एक ही बार में सब कुछ बदलने के बारे में नहीं है। याद रखें, इन आदतों में से केवल 3 को शामिल करने से भी आपके भलाई पर गहरा और स्थायी प्रभाव पड़ सकता है। एर्नेस्टो के बारे में सोचें, जिसका हमने पहले उल्लेख किया था। उसने एक साथ 7 आदतें शुरू नहीं की थीं। उसने 2 से शुरुआत की, जागने पर पानी पीना और हर सुबह प्राकृतिक रोशनी प्राप्त करने के लिए बाहर जाना। धीरे धीरे उसने बाकी आदतों को जोड़ा, एक नया जीवन शैली बनाते हुए जो साल दर साल उसके शरीर और दिमाग को तरोताजा करता गया। तो उस परफेक्ट पल का इंतजार मत करें, क्योंकि वह कभी नहीं आता। कल सुबह आपके पास शुरुआत करने का एक असली मौका है। आपकी सुबह की रूटीन वह कार्यक्रम हो सकता है जो आपके शरीर में युवा बनाए रखने वाले तंत्रों को सक्रिय करता है, या इसके विपरीत जो बुढ़ापे की प्रक्रिया को तेज करता है। आप क्या चुनेंगे? ये आदतें कोई विलासिता या वैकल्पिक सलाह नहीं है। ये उन लोगों के लिए आवश्यक प्रैक्टिस है जो न केवल लंबा जीना चाहते हैं, बल्कि हर दिन ऊर्जा, मानसिक स्पष्टता और उद्देश्य के साथ बेहतर जीना चाहते हैं। आप कल सुबह उठते ही कौन सी आदत को अपनाएंगे? आपका भविष्य वाला आप आज लिए गए फैसले का इंतजार कर रहा है। यदि यह वीडियो आपको रोचक लगा और जानकारी उपयोगी लगी, तो कृपया लाइक दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे उन लोगों के साथ साझा करें जिन्हें आप लगता है कि यह मदद कर सकता है। आपके समर्थन के कारण हम मूल्यवान सामग्री बनाना जारी रख सकते हैं जो जानकारी देती है और योगदान करती है। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ थे और हम अगले वीडियो में फिर से आपसे मिलने के लिए उत्साहित हैं। जीवन शक्ति का पता चलता है। शोधकर्ताओं ने पाया कि राफेल जैसे लोग जो हर सुबह छोटे लेकिन नियमित सामाजिक संपर्क बनाए रखते हैं, उनकी सूजन और हृदय संबंधी सूचकांक बहुत छोटे उम्र के वयस्कों जैसे होते हैं। और अगर मैं आपको कहूं कि सिर्फ 3 मिनट की बातचीत आपके दिल को सुरक्षित रख सकती है और पूरे दिन के लिए आपकी रोग प्रतिकारक प्रणाली को मजबूत कर सकती है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? यहाँ कुछ तरीके दिए गए हैं जिन्हें आप इस अभ्यास को अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। यदि आप किसी के साथ रहते हैं तो सुबह चुप न बैठें। कुछ मिनट अपने विचार पूछने, सुनने या कुछ सकारात्मक साझा करने के लिए निकालें, इससे पहले कि आप अपनी दिनचर्या में डूब जाएं। यदि आप अकेले रहते हैं तो सुबह एक मित्र या परिवार के सदस्य से कॉल या संदेश का एक छोटा सा रिवाज बनाएं।
यहां तक कि एक साधारण गुड मॉर्निंग भी बड़ा फर्क डाल सकता है। क्या आपके पास में कोई बेकरी या मार्केट है? नीचे जाकर केवल कैशियर या दुकानदार से कुछ शब्दों का आदान प्रदान करें। यह छोटी सी मानव जिज्ञासा भी मायने रखती है। और अगर आप बाहर नहीं जा सकते तो अपने आप को शीशे में मुस्कुराकर और ऊंचे स्वर में खुद को प्रोत्साहित करने का संदेश देना भी उन न्यूरोट्रांसमीटर को सक्रिय कर सकता है जो मानव संपर्क से सक्रिय होते हैं। याद रखें, अकेलापन सिर्फ एक भावना नहीं है, यह एक शारीरिक स्थिति है जो दिल को खराब करती है, रोग प्रतिकारक प्रणाली को कमजोर करती है और मस्तिष्क को वृद्ध करती है। और इसका इलाज हर सुबह छोटे संपर्क के इशारों से शुरू होता है। आप कल अपने दिन की शुरुआत में किससे संपर्क करेंगे? आपका शरीर और दिमाग आपको इसकी कल्पना से कहीं अधिक धन्यवाद देंगे। आदत नंबर 7, निर्देशित आभार का अभ्यास। एक सरल लेकिन गहरे परिवर्तनकारी मानसिक आदत है जिसे 90 से अधिक उम्र तक जीवित रहने वाले लोग हर सुबह करते हैं। और नहीं, यह सिर्फ सकारात्मक सोचने या अस्पष्ट रूप से धन्यवाद कहने के बारे में नहीं है। यह कुछ और ही अधिक ठोस और शक्तिशाली है। यह आभार का एक निर्देशित और सचेत अभ्यास है जो जागने के कुछ पहले मिनटों में किया जाता है। विज्ञान ने यह सिद्ध किया है कि यह साधारण आदत सचमुच मस्तिष्क को फिर से प्रोग्राम करती है और शरीर की उम्र बढ़ने के खिलाफ रक्षा को मजबूत करती है। जेले विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने पाया कि जो वृद्ध लोग सिर्फ 2 मिनट अपने शरीर के विशिष्ट हिस्सों के लिए आभार व्यक्त करते थे, उनमें तनाव हार्मोन कोर्टिसोल में 23% की कमी, प्रीफ्रंटल लोब जो निर्णय लेने और भावनात्मक कल्याण से संबंधित है, में गतिविधि में वृद्धि और उनके रक्तचाप और हृदय की विविधता में महत्वपूर्ण सुधार देखा गया, जो दीर्घायु के 2 मुख्य सूचक हैं। डॉ. सोफिया रामोस, जो न्यूरोप्लास्टिसिटी और स्वस्थ उम्र बढ़ने की विशेषज्ञ हैं, इसे इस तरह से समझाती हैं। मस्तिष्क हर दिन सक्रिय होने वाले सर्किट के आधार पर बूढ़ा या युवा होता है। अपने शरीर के प्रति आभार एक न्यूरोनल उर्वरक की तरह काम करता है, भावनात्मक लचीलापन को मजबूत करता है और आवश्यक जैविक कार्यों को अनुकूलित करता है। मुझे इसाबेल के बारे में बताने दो, एक 75 वर्षीय महिला जो दवाओं के प्रति प्रतिरोधी उच्च रक्तचाप से जूझ रही थी। इस तकनीक को जानने के बाद उन्होंने 3 महीने तक हर सुबह आभार की प्रैक्टिस करने का संकल्प लिया, जिसमें उन्होंने केवल अपने शरीर पर ध्यान केंद्रित किया, बाहरी परिस्थितियों पर नहीं, बल्कि इस बात पर कि उनका अपना शरीर उनके लिए क्या कर रहा था। परिणाम चौंकाने वाले थे। उनका रक्तचाप स्थिर हो गया, उनका दिल की धड़कन में उल्लेखनीय सुधार हुआ और सबसे महत्वपूर्ण बात, उनकी जीवन दृष्टि पूरी तरह बदल गई। वे अब खुद को कमजोर और डरपोक महसूस करने के बजाय हर धड़कन के लिए जीवित और आभारी महसूस करने लगी। क्या आप इस शक्तिशाली प्रैक्टिस को अपनी सुबह में शामिल करना चाहेंगे? यहाँ एक आसान मार्गदर्शिका है। जब आप अपनी जागरूक श्वास, जो हमने आदत नंबर 4 में देखा, समाप्त कर लें, तो धीरे से अपना हाथ अपने दिल पर रखें। एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करें और अपने शरीर के 3 विशिष्ट हिस्सों का नाम लें जिनके लिए आप आभारी महसूस करते हैं, और मानसिक रूप से बताएं कि क्यों। उदाहरण के लिए, मैं अपने पैरों के लिए आभारी हूं जो मुझे अभी भी चलने और जीवन का आनंद लेने की अनुमति देते हैं। मैं अपनी आंखों के लिए आभारी हूं जो मुझे हर दिन दुनिया की सुंदरता दिखाती है। मैं अपने दिल के लिए आभारी हूं जो दशकों से मेरे लिए अनथक धड़क रहा है। राज है विशेषता और वास्तविक भावना में। खाली वाक्यांश न दोहराएं, वास्तव में आभार महसूस करें। यह प्रैक्टिस कोई अंधविश्वास या जादुई सोच नहीं है, यह बायोलॉजी है, एक वास्तविक तरीका है जो आपके आंतरिक रसायन को बदल सकता है और आपके शरीर को अंदर से ठीक और मजबूत करने के लिए तैयार कर सकता है। क्या आप कल से शुरू करने के लिए तैयार हैं? याद रखें, आपका शरीर हर उस बात को सुनता है जो आप उसके बारे में सोचते हैं। आभार के प्रत्येक शब्द का मतलब है जीवन का संदेश, जिसे आपका शरीर स्वास्थ्य, ऊर्जा और दीर्घायु में अनुवादित करता है। कल जब आप अपनी आंखें खोलें, तो जल्दबाजी या चिंताओं में बहने से पहले अपने लिए उस 2 मिनट के आभार को दें।
ये शायद आपके पूरे दिन के सबसे शक्तिशाली 2 मिनट होंगे। मैं आपको क्लॉडियो की कहानी सुनाता हूं, जो 91 वर्षीय सेवानिवृत्त किसान है और कास्टिलिया और लियोन के एक छोटे से गांव में रहते हैं। जब उनसे एक अध्ययन में पूछा गया कि वह अपनी उम्र में सक्रिय, होशियार और बिना दवाइयों के कैसे बने रहते हैं, तो उनका उत्तर सरल था। हर सुबह बिस्तर से उठने से पहले मैं 1 मिनट के लिए गहरी श्वास लेता हूं। यह मेरे शरीर को यह बताने का मेरा तरीका है कि सब कुछ ठीक है। यह संयोग नहीं है कि जब शोधकर्ताओं ने क्लॉडियो की सूजन के स्तर और हृदय गति को मापा, तो उन्होंने पाया कि यह 30 साल छोटे व्यक्ति के समान था। अब आप इस अभ्यास को सरल और प्रभावी तरीके से कैसे शामिल कर सकते हैं? मैं आपको 478वीं विधि प्रस्तुत करता हूं। यह एक श्वास तकनीक है जिसे न्यूरोलॉजिस्ट और दीर्घायु विशेषज्ञों ने समर्थित किया है। नथुने से 4 सेकंड तक धीरे धीरे और चुपचाप श्वास लें। फिर 7 सेकंड तक हवा को अपने फेफड़ों में रोकें ताकि ऑक्सीजन पूरी तरह से वितरित हो जाए। फिर 8 सेकंड तक मुंह से पूरी तरह से श्वास छोड़ें, इश की हल्की ध्वनि के साथ। यह चक्र जागने के बाद 3 या 4 बार दोहराएं। यह सरल व्यायाम सिर्फ 30 सेकंड का होता है, लेकिन इसके प्रभाव घंटों तक महसूस होते हैं। यह परिसंचरण को बेहतर करता है, तनाव हार्मोन को नियंत्रित करता है और आंतरिक पुनर्जनन तंत्र को सक्रिय करता है। एक छोटा सा बड़ा रहस्य यह नहीं कि आप कितनी हवा हिलाते हैं, बल्कि वह हिलाहट की गुणवत्ता और उसकी सचेतता है जो फर्क डालती है। क्या आपको यह सरल लगता है जो प्रभावी नहीं हो सकता? विज्ञान ने पहले ही साबित कर दिया है कि सचेत श्वास अभ्यास रक्तचाप को 20% तक कम करता है, संक्षिप्त कालिक स्मृति को सुधारता है और कोशिकाओं की आयु को लंबा करता है। तो कल पानी पीने के बाद, मोबाइल देखने या टीवी चालू करने से पहले एक पल रुकें, सच में सांस लें, अपने शरीर को 30 सेकंड का शांति और जीवन दें। क्या आप अभी गहरी सांस ले रहे हैं जब आप यह सुन रहे हैं? हम में से अधिकांश लोग उथली और स्वचालित श्वास लेते हैं, जो हमारे जीवन को बेहतर और लंबा बनाने के लिए सबसे शक्तिशाली संसाधनों में से एक को बर्बाद कर रहे हैं। सचेत श्वास को अपने दिन का पहला उपहार बनाएं। आपका शरीर और भविष्य आपको धन्यवाद देंगे। आदत नंबर 5, प्रोटीन और फाइबर से भरपूर नाश्ता। जो आप अपने दिन की शुरुआत में अपने प्लेट पर डालते हैं, वह आपकी सेहत और दीर्घायु का सबसे बड़ा साथी या सबसे खराब दुश्मन हो सकता है। हालांकि कई लोग अभी भी ऐसे नाश्ते का सेवन करते हैं जो अनजाने में उनकी उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को तेज कर देता है। सफेद ब्रेड, औद्योगिक बेकरी उत्पाद, केवल कॉफी, शक्कर वाले जूस, जल्दी बनने वाले नाश्ते, मिठाइयाँ या असंतुलित खाद्य पदार्थ जो रक्त शर्करा को बढ़ाते हैं, सूजन को बढ़ावा देते हैं और समय के साथ आपके दिल, याददाश्त और जीवन शक्ति को नुकसान पहुंचाते हैं। डॉ. लॉरा मार्टिनेज, पोषण और स्वस्थ उम्र बढ़ने की विशेषज्ञ, इसे स्पष्ट रूप से समझाती है। जो पहला भोजन आप जागने के बाद खाते हैं, वह आपके मेटाबॉलिज्म को पूरे दिन के लिए प्रोग्राम करता है। अगर आपके नाश्ते में प्रोटीन और फाइबर की कमी है, तो आप इंसुलिन प्रतिरोध, दीर्घकालिक सूजन और सेलुलर विकृति को बढ़ावा दे रहे होंगे। अच्छी खबर यह है कि आपके नाश्ते में छोटे बदलाव भी आपके स्वास्थ्य के लिए बड़े लाभ ला सकते हैं। मैं आपको गैब्रियल का उदाहरण बताता हूं, जो 69 साल के एक सेवानिवृत्त शिक्षक हैं। पतले होने के बावजूद गैब्रियल को प्री डायबिटीज और बढ़े हुए सूजन स्तर का निदान हुआ था। उनके डॉक्टर ने चेतावनी दी थी कि अगर उन्होंने अपने जीवन शैली में बदलाव नहीं किया, तो 2 साल के भीतर उन्हें टाइप 2 डायबिटीज हो सकता था। गैब्रियल ने हार मानने के बजाय अपने दिन की शुरुआत के पहले कदम की समीक्षा करने का निर्णय लिया। उन्होंने पारंपरिक कॉफी और बिस्किट्स को बदलकर उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन, प्राकृतिक फाइबर और स्वस्थ वसा से भरपूर नाश्ता लिया। 6 महीने बाद उनके रक्त परीक्षणों में एक महत्वपूर्ण सुधार देखा गया। रक्त शर्करा स्थिर हो गया, प्रणालीगत सूजन 50% तक घट गई और उनकी ऊर्जा पूरे दिन स्थिर रही, बिना मध्य सुबह के थकावट के। कि खाने से पहले कुछ मिनटों का हल्का व्यायाम शुरू करना
जोड़ों के घिसाव को 65% तक कम कर सकता है। डॉ. कार्मेन गिल, जो जेरियाट्रिक विशेषज्ञ हैं, इसे इस तरह से समझाती हैं। जब हम नाश्ते से पहले अपने जोड़ों को धीरे से सक्रिय करते हैं तो हम एक सेलुलर प्रक्रिया शुरू करते हैं जिसे ऑटोफेजी कहा जाता है। यह एक आंतरिक सफाई है जो कचरे को निकालती है, सूजन को कम करती है और हमारे ऊतकों के स्वास्थ्य को संरक्षित करती है। इसे न करना एक मूल्यवान मशीन में जंग जमने देना जैसा है। मैं आपको विकेंटा की कहानी सुनाना चाहता हूं, जो 68 वर्ष की महिला हैं जिन्हें घुटनों का गंभीर आर्थराइटिस था। डॉक्टरों ने पहले ही उन्हें अगले कुछ महीनों में एक कृत्रिम घुटने की सर्जरी के लिए समय दिया था, लेकिन उनके फिजियोथेरेपिस्ट ने उन्हें कुछ अलग करने की सलाह दी। हर सुबह नाश्ते से पहले 7 से 10 मिनट तक हल्के व्यायाम करने के लिए, यहां तक कि पहले कॉफी से भी पहले। 3 महीने बाद विकेंटा न केवल 60% से अधिक दर्द में राहत पा चुकी थी, बल्कि उनकी सर्जरी भी रद्द कर दी गई थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं बिना दर्द के फिर से चल पाऊंगी, उन्होंने मुझे उत्साहित होकर बताया। अब मैं अपने पोते पोतियों के साथ बिना किसी छड़ी के चल सकती हूं। यह सब उन छोटे छोटे सुबह के व्यायामों से शुरू हुआ। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आप सिर्फ कुछ मिनट हर सुबह अपने शरीर को देने से कितने सालों तक अपनी चपलता बनाए रख सकते हैं? यहां एक साधारण योजना है। जैसे ही आप पानी का गिलास खत्म करें और नाश्ते से पहले 5 से 10 मिनट तक हल्के व्यायाम करें। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको तीव्र व्यायाम करना है या अपनी सीमाओं को बढ़ाना है। यह सिर्फ आपके जोड़ों और मांसपेशियों को धीरे धीरे जगाने का एक तरीका है। आप एड़ी, घुटने, कूल्हे, कंधे और कलाइयों के गोलाकार आंदोलन से शुरुआत कर सकते हैं। अपने शरीर को धीरे धीरे दाएं बाएं झुलाएं और अपनी पीठ और पैरों को खींचने के लिए अपनी कमर को आगे की ओर मोड़ें, जब तक यह आपके लिए आरामदायक हो। अगर खड़े रहना कठिन हो तो आप बैठकर भी खिंचाव कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि यह परफेक्ट हो, बल्कि यह है कि आप परिसंचरण को सक्रिय करें, जोड़ों को चिकना करें और अपने शरीर को यह स्पष्ट संकेत भेजें कि नया दिन शुरू हो चुका है। क्या आपको बिस्तर से उठते समय वह कठोरता महसूस होती है? यह सिर्फ उम्र का मामला नहीं है। यह आपका शरीर है जो आपको मांसपेशियों और जोड़ों के टूटने से बचने के लिए हिलने डुलने का अनुरोध कर रहा है। क्या आप तैयार हैं कि कल सुबह उन कुछ महत्वपूर्ण मिनटों को अपने शरीर को दें? याद रखें, वे लोग जो 90 साल या उससे अधिक उम्र में गतिशीलता के साथ जीवित रहते हैं, वे केवल किस्मत से नहीं होते। उन्होंने देखभाल के छोटे छोटे दैनिक अनुष्ठानों को अपनाया है जो समय के साथ बड़ा फर्क डालते हैं। कल से शुरू करें। नाश्ते से पहले थोड़ा हिलें और हर दिन थोड़ा और मजबूत, सक्रिय और जीवन से भरा महसूस करें। आदत नंबर 4, श्वास अभ्यास। एक लगभग अदृश्य इशारा है जो ज्यादातर वे लोग करते हैं जो 90 से ऊपर अच्छी सेहत के साथ जीवित रहते हैं। और नहीं, यह कोई चमत्कारी सप्लीमेंट या महंगी चिकित्सा नहीं है। यह है कि वे उठते ही कैसे सांस लेते हैं। आपको हैरानी होगी कि जागने के पहले कुछ मिनटों में आपकी श्वास का तरीका आपके पूरे तंत्रिका तंत्र को यह निर्देश दे सकता है कि वह लंबा जिए या जल्दी खराब हो जाए। ब्लू जोन क्षेत्रों में किए गए अध्ययन, वे दुनिया के ऐसे स्थान जहां 90 से अधिक वर्षों तक जीवित रहना सामान्य है, ने एक सामान्य पैटर्न पहचाना है। शतायु लोग हर सुबह किसी भी अन्य गतिविधि से पहले गहरी और नियंत्रित श्वास लेते हैं। डॉक्टर मैनुएल एस्तेवान, जो सैलामंका विश्वविद्यालय में दीर्घायु के शोधकर्ता हैं, इसे इस तरह से समझाते हैं। एक सचेत और धीमी श्वास वागस तंत्रिका को सक्रिय करती है, जो बदले में प्रणालीगत सूजन को शांत करती है, रक्तचाप को नियंत्रित करती है और इम्यून प्रतिक्रिया को बेहतर बनाती है। यह जैविक स्विच को दबाने जैसा है जो शरीर को मरम्मत मोड में डालता है, तनाव मोड में नहीं।